हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम? फुल वेव रेक्टिफायर और इसी के साथ फिल्टर सर्किट। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया, उसमें उसका प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम, वर्किंग सेम इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रिंसिपल है किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का, सिमिलर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? फॉरवर्ड बाइस में जब भी पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड अलाउ करंट टू फ्लो। और जब इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। तो इन फॉरवर्ड बाइस सेम प्रिंसिपल, इन फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन in forward bias PN junction resistance decrease so allow current to flow through it फॉरवर्ड बाइस में अगर हम कनेक्ट करेंगे पीएन जंक्शन को, फॉरवर्ड बाइस का क्या मतलब है बेटा? जैसे कि ये कोई डायोड और अगर इसका ये जो पार्ट है P और ये N, P को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ और N को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, देन जंक्शन इज सेड टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस। रेजिस्टेंस का क्या होगा? डिक्रीज एंड अलाउ करंट, इसमें से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? एंड वाइस वर्सा, शॉर्ट में लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? रिवर्स बाइस में तो यहाँ से क्या होगा? करंट अलाउ करेगा। अगर ये रिवर्स बाइस में है तो डज नॉट अलाउ टू फ्लो करंट। देखिए सर्किट डायग्राम देखिए, let us consider this is the AC feed into the circuit. Primary coil P1 P2 and this is the transformer. Secondary coil S1 S2। वहाँ पे हमने जस्ट एक रेजिस्टेंस, एक पीएन जंक्शन कंसीडर किया था। यहाँ पे बेटा हम दो पीएन जंक्शन और यू से टू डायोड्स आर कनेक्टेड। किस में कनेक्ट होंगे? सर्किट में कनेक्टेड होंगे। डायोड D1, डायोड D2 आर कनेक्टेड इन सर्किट। और जो लोड हम लगाएंगे यहाँ पे सेंट्रल टैपिंग करके, दिस इज द लोड। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, से MN। तो P1 P2 is the primary coil, S1 S2 is the secondary coil, D1 D2 are the two diodes M and N। इसके अक्रॉस हम क्या दिखाएंगे? आउटपुट दिखाएंगे। इसके अक्रॉस क्या दिखाएंगे? आउटपुट लोड रेजिस्टेंस RL। और यहाँ पे पॉइंट कर लिया आपने से A B C। और यहाँ पे जैसे जैसे हमें आउटपुट मिलेगा इसको हम शो करते रहेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम। नाउ वी डिस्कस वर्किंग। वर्किंग में बेटा टू पैसेज लिखने हैं फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। जब ये वाला साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल, ये जो मैंने यहाँ शेडेड पोर्शन दिखाया है, दिस हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ कम्स इनटू द सर्किट। Let us consider P1 is negative and P2 is positive. Due to mutual induction, S1 is positive and S2 is negative. अब बताओ बेटा मेरे को, अगर S1 पॉजिटिव है तो ये जो डायोड है P कनेक्टेड टू पॉजिटिव किस में होगा? फॉरवर्ड बाइस में। तो यहाँ पे D1 क्या रहे? फॉरवर्ड बाइस। D1 क्या है? फॉरवर्ड बाइस में।
और D2 क्या है, नेगेटिव P से कनेक्टेड है और पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइस, एंड D2 इज इन रिवर्स बाइस, इज इन रिवर्स बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस में है, D2 किस में है, रिवर्स बाइस में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, जज करना आना चाहिए। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या बताया, रेजिस्टेंस डिक्रीज अलाउ करंट, तो करंट यहाँ से जाएगा, इसमें से करंट जाएगा, ठीक है। करंट को कहाँ जाना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है, इधर जाएगा, पर ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज दिस इज इन रिवर्स बाइस, रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो करंट कहाँ जाएगा, S1 से गया, S1 D1 A B, इस आर्म की वजह से सेंट्रल आर्म के थ्रू करंट पास करेगा आउटपुट में से M से N। देन C सेंट्रल टैपिंग। सेंट्रल टैपिंग का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए यहाँ से कोई पाइप जा रही है, हमने बीच में होल करके एक पाइप ले ली, वाटर की कनेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल में सेंट्रल टैपिंग क्या है, अगर ये हायर पोटेंशियल है से 500, ये लोअर पोटेंशियल है से 0, तो ये इनका कहीं बीच में होगा 250, तो इसका जो पोटेंशियल होगा बीच में होगा, तो ये हायर और ये 250 500 से तो कम है ना, तो करंट इधर भी जाएगा, तो करंट इधर से फ्लो करेगा लाइक दिस, एंड देन 250 से 0 कम है, देन S2। तो जो करंट का पाथ बना वो ध्यान से देखिए आप, क्या बनेगा, S1 D1 AB MN, आउटपुट में कहाँ से जा रहा है करंट, MN C एंड देन S2। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली, M से N करंट फ्लो किया, M से N फर्स्ट केस में लाइक दिस। तो करंट कैसे पास किया, M से N, इधर गया और इसमें से और ये इधर और ये इधर आ गया। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए देखिए, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल का मतलब क्या है, अब जब ये वाला साइकिल सर्किट में आएगा, कौन सा साइकिल, ये वाला साइकिल, ये ऑरेंज कलर से मैंने दिखा दिया सेकेंड हाफ, तो अब टर्मिनल चेंज हो जाएंगे बेटा, इसके टर्मिनल नाउ P1 becomes positive and P2 becomes negative due to mutual induction, this become negative and this becomes positive। अब ये देखो बेटा, D2 किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में, और D1 किस में होगा, रिवर्स बाइस में। नाउ D1 इज इन रिवर्स बाइस, किस में है, रिवर्स बाइस, एंड D2 किस में है, प्लस P से कनेक्टेड है, D2 इज इन फॉरवर्ड बाइस। ये आपको जज करना है। अब करंट देखिए, इधर से जाएगा करंट, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, करंट इधर से जाएगा, पर ये रिवर्स बाइस में होने की वजह से ये सर्किट ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। डू नॉट अलाउ टू करंट, इस बार D1 करंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, S2 D2 C B M N C S1, इधर से जाएगा, इधर लाइक दिस, और करंट इस बार भी इधर से गया। तो ये जो करंट गया इस बार भी ध्यान से देखिए, ऑरेंज कलर से मैंने एरो से शो किया है, M से N देन C देन S1। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करूं करंट के पाथ को, S2 D2 C B M N, ये इंपॉर्टेंट पाथ है बेटा, M N। अभी भी करंट M से N जा रहा है, आउटपुट में करंट देखना है हमें, M से N मीन्स यूनिडायरेक्शनल, देन CS1। तो साथ के साथ इसका बेटा हम आउटपुट कर्व बनाएंगे, ये हमारा इनपुट है, इनपुट वेव, और यहाँ पे हमें आउटपुट ड्रॉ करते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म। देखिए फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ कहाँ से करंट गया, D1 से करंट गया, क्या आउटपुट मिला, तो हमें क्या मिला, आउटपुट किसके थ्रू मिला, D1 के थ्रू मिला, तो यहाँ पे मैंने D1 लिख दिया। इज इट क्लियर। सेकेंड में D1 के थ्रू तो नहीं हुआ, यहाँ से तो नहीं गया, पर आउटपुट मिला हमें किसके थ्रू, D2 के थ्रू, इस रास्ते से गया करंट, ऑरेंज कलर से जो दिखाया है। तो इस बार जो हमें करंट मिला बेटा वो इस पाथ से मिला। अगेन ये D2, अगेन जो हमें मिलेगा वो D1,
और उसके बाद फिर से जो आउटपुट मिलेगा वो D2 की उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ईच साइकिल के लिए, ईच हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हम जस्ट हाफ वेव को ही, हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पा रहे थे। रेक्टिफिकेशन हाफ वेव का हुआ, उस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर नाम पड़ा। इसमें हमने फुल वेव को रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है बेटा, टू कन्वर्ट AC इंटू DC। क्या मतलब, AC को किस में कन्वर्ट करना, DC में कन्वर्ट करना। AC करंट, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में करंट करना। क्यों रिक्वायर्ड है वो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब ये जो हमें आउटपुट मिला, अभी भी बेटा ये प्योर DC नहीं है, अभी भी ये जो आउटपुट है प्योर DC नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स 2-3 मार्क्स का आता है तो आप ये यहाँ तक कर सकते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें हमने फुल वेव को रेक्टिफाई किया, हैंस जो आउटपुट मिला है हमें ईच वेव के लिए, ईच हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिला। तो इस टाइप का जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। चलिए बेटा एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट बात अभी तक हमने डिस्कस की, ये हमें आउट वेव फॉर्म मिला, ये इनपुट वेव फॉर्म था। और जो इम्पोर्टेंट है, जो लोड के अक्रॉस हमें यूनिडायरेक्शनल M से N जा रहा है, एक ही डायरेक्शन का करंट मिला। पर अभी भी क्या है बेटा, ये प्योर DC नहीं है, स्टडी करंट नहीं है, इसमें दोनों फैक्टर हैं। हम कह सकते हैं समझने के लिए, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ AC कंपोनेंट एंड DC कंपोनेंट। DC क्या है, यूनिडायरेक्शनल। पॉजिटिव है कि अगर मैं कहता हूँ एक बार M से N गया, दूसरी बार N से M जाता, तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती, AC होता। पर क्या है, फर्स्ट हाफ में भी M से N, सेकेंड हाफ में भी M से N, मीन्स यूनिडायरेक्शनल करंट है। कैसा करंट है, यूनिडायरेक्शनल है। फर्स्ट वन, ये चीज़ क्लियर हुई, यूनिडायरेक्शनल। पर इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड फिर इतना हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा कम, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएशन फंक्शन किसका होता है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, किसका, AC का। तो यहाँ पे क्या है, आपका मिक्सचर है DC प्लस AC। हमें चाहिए अगर प्योर DC करंट, रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्ट AC इंटू DC। मीन्स अभी भी इसमें जो DC कंपोनेंट है उसे हमें फिल्टर आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, फिल्टर सर्किट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में हम कैपेसिटर फिल्टर सर्किट या इंडक्टर सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर एक कैपेसिटर सर्किट हमने डिस्कस किया। ये जो वोल्टेज इसमें करंट आ रहा है, ये हमारा MN, M से N, M से N। और कैसा करंट आ रहा है अभी हमारे पास, लाइक दिस, इस टाइप का, जिसमें दोनों कंपोनेंट है, जिसमें दोनों कंपोनेंट है। हमें क्या चाहिए, जस्ट एक DC। तो हमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं है, AC को हम फिल्टर आउट कर देंगे। कौन सा सर्किट के थ्रू, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। एक हमने कैपेसिटर कंसीडर किया और एक इसके अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे हमें आउटपुट M डैश N डैश, यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है बेटा। ये इनपुट यहाँ पे इसके बाद का सर्किट है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। वी नो डैट कैपेसिटर क्या करता है बेटा, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा, XC XL के बारे में पढ़ा है। इंडक्टेंस में तो क्या होता है, ओमेगा L, ओमेगा L मीन्स 2 पाई न्यू L। और इसमें क्या होता है बेटा, 1/ओमेगा C मीन्स 1/2 पाई न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी C। तो AC और DC में क्या फ़र्क आएगा, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। AC के केस में क्या होगा और DC के केस में क्या होगा, कैपेसिटर। तो DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है बेटा, 0, फ्लक्चुएट नहीं करता। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। तो DC की फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर यहाँ 0 रखोगे तो DC के केस में कितना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/0। DC के केस में 1/0। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस DC को, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ये DC को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से जो AC प्लस DC आ रहा था,
AC प्लस DC आ रहा था तो ये DC को जाने नहीं देगा और AC को पार कर देगा, AC को पार कर देगा। ये एक हाई रेजिस्टेंस है तो इसमें से जाएगा नहीं, तो ये DC हमें आउटपुट में मिल जाएगा। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा इसको, AC कैपेसिटर के थ्रू पार कर जाएगा। AC का कुछ भी, ये जो फ्रीक्वेंसी है जो लाइक इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है, कहीं पे 60 होती है, तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है। क्या है? AC का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो AC इसमें से पार करेगा। इसके कंपैरिजन में ये एक हाई रेजिस्टेंस है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। एक और मेथड बताता हूँ आपको इसको समझने का। देखिए यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा था MN और ये हमारी आउटपुट वेव इस टाइप से आ रही थी, ठीक है। यही डायग्राम मैंने फिर से बनाया। क्या करेगा बेटा, देखो M डैश। एक और तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब ये AC और DC आ रहे हैं, AC और DC, ठीक है, AC और DC आ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये V वोल्टेज आ रही है। अभी फ्लक्चुएशन जैसे मैंने बताई है 20 0 20 0 20 0 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना फ्लक्चुएट हो रहा है। अब क्या होगा बेटा, जब 20 वोल्ट आई, यहाँ पे आई 0 आई, इट्स क्लियर। जब 20 वोल्ट आई तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें 20 हुआ, यहाँ पे हमें 20 मिल गया। मान लेते हैं जनरल एग्जांपल V वोल्टेज आई तो यहाँ पे V मिल गया। और उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे V आई तो इसने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और इसको क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। मीन्स 20 वोल्टेज आई, 20 आगे भी गई। जब इसकी बात कर रहा हूँ, इस पीक की, 20 आगे भी गई और इसने इसको चार्ज भी कर दिया। अब क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये जो साइकिल्स होते हैं बेटा बड़े फास्टली कंप्लीट होते हैं। जो साइकिल्स हैं बहुत फास्ट कंप्लीट होते हैं। तो ये जो 20 है अब ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है ये 20 गई, पीक गई, उसके बाद हमें 0 मिलेगी, नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AC की तो चलो नेगेटिव आगे डिक्रीज हो रही है, पर हमें फिर से 20 मिलेगी इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। और ये हाई रेजिस्टेंस है, धीरे धीरे ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। 20 के बाद 19.9, 19.8, 19.6, 19.5 और टाइम आपका पास आउट हो रहा है। तो जैसे ये 19.5 तक ड्रॉप कर जाती है वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप करती है, फिर से पीछे से जो सप्लाई है इतना गैप चला जाता है बेटा, इतना टाइम हो जाता है, फिर से सप्लाई क्या आ जाती है, V आ जाती है। क्या आ जाती है, V। जो 19.5 था अगेन ये 20 मिलने लग गया इसको, और इसने भी इसको दोबारा से फिर से 20 कर दिया। तो ये जो फ्लक्चुएशन हुई इस ड्यूरेशन में, यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू हमें एक तरीके से हम रफली बात करें तो 20 मिलती है, पर कैपेसिटर की तो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज कितना होता है, वो 19.9, 19.8, 19.7, जस्ट इतना। तो इस बार जो हमें वोल्टेज मिलती है वो इस टाइप की वोल्टेज मिलती है। मान लेते हैं ये V वोल्टेज है, से 20 वोल्टेज है, ठीक है। ये 20 से ये डिक्रीज करना स्टार्ट करती है और इस टाइप की वोल्टेज मिलती है, इस टाइप की 20, 19.57 तक आती है, अगेन 20। तो इस बार जो फ्लक्चुएशन है वो क्या हो गई, पहले तो क्या थी 20 0, 20 0, अब क्या है बेटा 20 19.5, 20 19.5, 20 19.5। और इस टाइप की जो वोल्टेज है, ब्रस्ट की फॉर्म में वोल्टेज आ रही थी जो, तो इसको हम कहते हैं एनवलप वोल्टेज भी बोलते हैं। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, एनवलप वोल्टेज। एनवलप वोल्टेज, एनवलप वोल्टेज से क्या मतलब है बेटा, लिफाफा। जैसे इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉलीथीन लिफाफे को चलाऊंगा तो उसकी शेप इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एनवलप वोल्टेज, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया, और साथ में क्या डिस्कस किया, फिल्टर सर्किट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, फिल्टर सर्किट। कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। आज हमने क्या डिस्कस किया, फुल वेव रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट। तो ये जो दोनों ही हैं हमारे सिलेबस में, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, पर एक्चुअल में बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में
हाफ वेव रेक्टिफायर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि हाफ एनर्जी का तो लॉस ही हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर जो करंटली प्रैक्टिकली अब आजकल जो हम यूज़ करते हैं 4 डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, इससे भी एडवांस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये जो सर्किट डायग्राम है ये आपको अच्छे से शो करना है। और अगर आप ध्यान से देखें, रियलाइज़ करना चाहें फिजिक्स को, तो एक सिंपल सा चार्जर बेटा हर घर में मिलता है और कई कई मिलते हैं बेटा जो ख़राब हुए हैं। तो आप किसी भी चार्जर को ओपन कीजिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं बेटा। एक ट्रांसफॉर्मर मिलेगा, 2-3 डायोड मिलेंगे, उसमें आपको पीएन जंक्शंस मिलेंगे, ठीक है, डायोड मिलेंगे, उसके बाद एक कैपेसिटर मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो जब तक बेटा आप फिजिक्स को फील नहीं करोगे, रियलाइज़ नहीं करोगे, फिजिक्स नहीं आएगी। क्रैम नहीं करना, ठीक है। तो कोई भी आपके उसमें कोई पुराना चार्जर है, ठीक है, वर्किंग में नहीं है, तो उसको आप एक बार ओपन करके देखो तो सही कैपेसिटर दिखता कैसा है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।